प्यारे बंधुओं, एको हम निर्ममः शुद्धो, एको हम निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगींद्र गोचरा, बाह्य संयोग जा भावा, मत्ता सर्वेपि पुद्गलाः। एको हम निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगींद्र गोचरा, बाह्य संयोग जा भावा, मत्ता सर्वेपि पुद्गलाः। एको हम, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। जीव का जन्म होता है तो वह अकेला ही होता है, जब मरण होता है तब भी वह अकेला ही होता है। अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही कर्म के फल को भोगता है और ऐसे अनंत संसार में अकेला ही भटकता है, कोई इसका साथी नहीं होता। तो हमारे आचार्य कहते हैं, चिंतन करो एको हम, मैं एक हूं। अगर ये समझ में आ जाए मैं अकेला हूं तो शायद संसार के सारे दुख समाप्त हो जाए। सारे दुख दो होने से होते हैं, अकेले कोई दुख नहीं है। कैसे होते हैं? दो से। द्वंद्व तो दो में ही होता है, अकेले में द्वंद्व नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति अकेला हो तो किससे लड़ेगा? दो होंगे तो लड़ेंगे भी, और जो कुछ भी होगा सब दो से ही होगा। अकेले में कोई झंझट नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बताओ, पंडित जी अकेले होते हैं, अकेले होते तो यहां नहीं बैठे होते हैं। लेकिन अब जो गलती की उसकी सजा तो भोगनी पड़ेगी। अकेले रहने में आनंद है। देखो, ये छोड़ के आ गए, ये छोड़ के आ गए, पता नहीं क्यों छोड़ा है। हमने कही छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं महाराज, मुझे छोड़ना है, और खूब रोका कि तुम मत जाओ। सागर वाली ने खूब रोका कि मत जाओ, है ना, लेकिन नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं तो अकेला ही रहूंगा। हमारे एकम सागर बोले, मैं तो अकेले ही रहूंगा। रोका नहीं रोका है? बताओ है? लेकिन अच्छा ये है, इनने कहा मैं अकेले रहूंगा तो उन्होंने भी कह दिया मैं भी अकेली रहूंगी। जाओ, मैं भी अकेली रहूंगी। अभी परसों बात चल रही थी ऐसी, तो मैंने कहा किसी की बात मानो कि अकम सागर ने मेरी बात नहीं मानी, हम क्यों माने उनकी बात? हम भी अकेले रहेंगे। एक को हम निर्मोह सिद्धो, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, निर्ममत्व हूं। ममता मेरा स्वभाव नहीं है। मोह जीव के अंदर उत्पन्न होता है, वह जीव का स्वभाव नहीं है। कर्मों के वशीभूत होकर के मोह का एक ऐसा उदय हो जाता है कि जीव को मोहित हो जाता है, दुनिया को अपना अपना कहने लगता है। लेकिन वास्तव में यह मोह जीव का स्वभाव नहीं है। अगर मोह जीव का स्वभाव बन जाता तो शायद संसार में कोई भी उससे अलग नहीं हो सकता। आज अलग अलग दिख रहे हैं, मुक्त होते दिख रहे हैं, आज सिद्ध भगवान दिख रहे हैं। अगर वह स्वभाव ही मोह होता तो शायद सिद्ध भगवान अलग से नहीं दिखते, क्योंकि जीव का स्वभाव मोह करना है ही नहीं। मोह तो व्यभाव है, बेकारिक परिणति है जो बीच में उत्पन्न हो जाती है। प्यारे बंधुओं,
लेकिन ये अनादिकाल से संसार में जीव के साथ चल रही है। ऐसा मानना चाहिए जैसे भूमि तो साफ है, स्वच्छ है, उसमें डाला गया बीज, जैसा बीज डाल दिया जाता है वैसा ही अंकुर फूट करके वृक्ष बन जाता है। जैसा बीज डाला जाता है वैसे ही अंकुर बन जाता है। ऐसे ही अनादिकाल से हमारे आत्मा में हमारे भावों के द्वारा जो कर्म डाले जा रहे हैं, कर्मरूपी बीज डाले जा रहे हैं, उन कर्मरूपी बीजों से वैसे ही फल और फूल आ जाते हैं। अगर ये बीज हम डालना बंद कर दें तो शायद ऐसे फल फूल लगना भी बंद हो जाएं। हम जो कर्म के बीज डालते रहते हैं तो वृक्ष लगते रहते हैं, फूल लगते रहते हैं और फल लगते रहते हैं, उनके फलों को हम भोगते रहते हैं। प्यारे बंधुओं, ऐसे चिंतन एको हम निर्ममा शुद्ध हो। कैसा है निर्ममा? शुद्ध हो। कैसा हूँ? शुद्ध हूँ। किसी भी प्रकार का विकार मेरी आत्मा के अंदर निश्चय से किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। सारे विकार पुद्गल के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। मेरी आत्मा में अपने स्वभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं है, पुद्गल के द्वारा ये विकार उत्पन्न कर दिए गए हैं। और जब तक पुद्गलों का संबंध है तब तक आत्मा में विकार उत्पन्न होते रहेंगे, क्योंकि ये पुद्गल अपने संबंध से विकारित करता है। जैसी की संगति में रहेंगे वैसा ही असर होता है। अनादिकाल से पुद्गल शरीर के संबंध से हैं तो पुद्गल शरीर वैसा ही हमें द्रव्य दे रहा है, वैसे ही कर्मों का आश्रव होता है, हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है, जेल में बंद है तो उसको भोजन कहाँ का मिलेगा? जेल का कि घर का? अब खाना तो उसे वही है, चाहे मुंह सुकड़ के खा ले चाहे अच्छे से खा ले, खाना तो वही पड़ेगा क्योंकि वही मिलेगा। ओहो प्यारे बंधुओं, ऐसी संसार की स्थिति है कि हमको ऐसा ही मिला है और हमने उसको ग्रहण किया है और हम इसी प्रकार से ग्रहण करते रहते हैं। मुंह बनाते रहते हैं और ग्रहण करते रहते हैं, मुंह बनाते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। जानते भी है कि सब बेकार है। कोई रुचि से खाता, कोई अरुचि से खाता है। ऐसे कर्मों का बंध कोई रुचि से करता, कोई अरुचि से करता है। बिरले होते हैं जो इस रुचि को त्याग देते हैं, अरुचि को भी त्याग देते हैं। जब रुचि और अरुचि दोनों ही त्याग दी जाती हैं तो फिर कर्मों के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। कुछ नहीं, ना संसार के किसी पदार्थ में स्नेह प्रेम है, ना संसार के किसी पदार्थ में द्वेष है, ना किसी व्यक्ति में स्नेह द्वेष है। बस स्नेह और द्वेष से रहित जब हमारा परिणाम बन जाता है तो परिणाम फिर होता है एको हम निर्मोह सिद्ध हो। वह निश्चय में पहुंचता है कि एको हम निर्मोह सिद्ध हो, मैं अकेला हूं, निर्मत्व हूं, सिद्ध हूं। ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, मुझे कौन जानता है? ये हमारी बहरात्म दृष्टि है। देह जीव को एक गिने बहरात्म तत्व मुदा है। हम देह को ही जीव मानते हैं, जीव को ही देह मानते हैं। ऐसी दृष्टि जब हमारी होती है तो बहरात्मपने का भाव उत्पन्न होता है। मुझे सब जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ, मुझे सब जानते हैं, मैं सबको जानता हूँ। बस ये बहरात्म दृष्टि है। और ये भी जानते कि मैं एक जीव हूँ, इसलिए बहरात्मा तो नहीं है। लेकिन जो हमारी धारणा में बैठ गया है कि मैं यह हूँ, शरीर है वही मैं हूँ, बस उस संस्कार को तो एक दिन समाप्त करना ही पड़ेगा। शरीर मेरा नहीं है, शरीर के संबंध से जुड़े लोग मेरे नहीं हैं, शरीर के संबंध से जुड़े पदार्थ मेरे नहीं हैं। मोहवश इसे हम अपना कह देते हैं।
अज्ञानवश अपना कह देते हैं, कदाचित व्यवहार से अपना कहते हैं। लेकिन व्यवहार व्यवहार है, व्यवहार निश्चय नहीं है। अगर निश्चय से ही हम इसको अपना मान लेंगे, पूर्ण रूप से इसको अपना मान लेंगे, तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। फिर शरीर से कभी मुक्त होने का उपाय हम नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि ये शरीर तो हमें कर्मों की देन है, हमें कर्मों के अनुसार मिलता है और कर्मों के अनुसार मिला है। अनादिकाल से हमारा संसार का प्रवण चल रहा है, वो कर्मों के अनुसार चल रहा है। कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, फिर छूट जाता है, फिर नवी शरीर मिल जाता है, फिर छूट जाता है। बताओ ऐसी कौन सी पर्याय है जिस पर्याय में तुमने शरीर धारण नहीं किया हो? है कोई पर्याय ऐसी? नहीं। हर पर्याय में शरीर धारण किया है, हर पर्याय में, कर्मों के अनुसार। जब जैसा कर्म का आश्रय बंद किया वैसा प्राप्त किया। लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा, अंतरंग में धारणा में ये बैठाना पड़ेगा, ये मैं नहीं हूं। व्यवहार से मैं यह हूं, लेकिन निश्चय से मैं यह नहीं हूं। ये शरीर है, पौद्गलिक है, पुद्गलिक पिंडों का बना हुआ है। मैं तो इसमें रहने वाला ध्रुव आत्मा हूं, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। प्यारे बंधुओं, जब ऐसे अपन चिंतन करेंगे तब अपन को समझ में आएगा कि हमारी आत्मा भी कुछ अलग है, हमारी आत्मा का अलग से अस्तित्व है। इस शरीर से आत्मा का अस्तित्व नहीं है। शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। ना शरीर से आत्मा का अस्तित्व है, ना आत्मा से शरीर का अस्तित्व है। दोनों अपने अपने स्वतंत्र द्रव्य हैं, बस कुछ संयोग हैं कि वो मिले हुए हैं, और मिले हुए के कारण हमें भ्रांति उत्पन्न होती है कि मैं यह हूं। बस ये भ्रांति ही हमारे दुख का कारण है। जिस दिन ये भ्रांति टूट जाएगी, या कहें जिस दिन ये भ्रांति टूट जाती है कि शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, शरीर और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। शरीर आत्मा का इतना ही संबंध है कि आत्मा शरीर में रह रही है। मकान मकान है, व्यक्ति व्यक्ति है, मकान व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति मकान नहीं है। बस इतना ही संबंध है कि वह उसमें रह रहा है। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ इतना ही संबंध है कि मैं इसमें रह रहा हूं। प्यारे बंधुओं, बस यही संबंध अगर हमारे ज्ञान में आता है तो हमारे आत्मा का दिग्दर्शन होता है। आत्मा दिखती है, आत्मा का दर्शन होता है। और जब आत्मा का दर्शन होता तब अपने स्वभाव का हमें ज्ञान होता कि मैं हूं कौन, हूं कौन। एको हम ब्रह्म शुद्धो ज्ञानी योगिंदु गोचरा। हर किसी के जानने योग्य नहीं हूं। मैं कौन हूं, कैसे बोलते हैं? कहां से आया, कहां मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाना है। जो भी हो, चिंतन करो। क्या ऐसे शरीर पहले धारण नहीं किए? कितनी बार? अनंतों बार। अनंतों बार। अनंत कितने होते हैं महाराज? अनंत को तो अनंत ही कहते हैं। अनंत का कोई अंत नहीं है। जिसका कोई अंत नहीं हो वो ही अनंत है। ऐसे अनंतों बार, अनंत बार नहीं, अनंतों बार अनंत में अनंत का गुणा कर दिया जाए तब भी वह संख्या नहीं आएगी जितने बार तुमने शरीर धारण कर लिया है। अनंत का अनंत में अनंत बार गुणा कर दो। कितने बार? अनंत का अनंत में अनंत बार गुणा कर दो, तब भी वह संख्या नहीं आएगी जितने तुमने शरीर धारण कर लिए। अब बताओ, 10 का गुणा 10 में 10 बार करें, कितनी संख्या आएगी बताओ? 10 गुणा 10 100 हो गए, फिर 100 गुणा 10 1000 हो गए। 10 बार कर लो, 10 बार में इतनी संख्या आ जाएगी
कि तुम कहोगे कि गिने कैसे, केवल 10 बार। और हम तो अनंत का गुणा अनंत में करने के लिए कह रहे हैं, और केवल अनंत का गुणा अनंत में करेंगे तो ही इतनी हो जाएगी कि हम गिन नहीं पाएंगे। और अनंत का गुणा अनंत में अनंत बार करें तो कितनी संख्या होगी। सोचो, इतने हम शरीर धारण कर चुके हैं, इतने तो भी वो संख्या नहीं आएगी जितने हम शरीर धारण कर चुके हैं। ओहो, क्योंकि बिना शरीर के जीव संसार में रहता नहीं है, बिना शरीर के जीव संसार में रहता नहीं है। और जीव कब से संसार में? जिसका कोई आदि नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है। प्यारे बंधुओं, ऐसे अनंत संसार में यह जीव भटकता है और अपने को नहीं जान पाता है, दूसरा भी इसको नहीं जान पाता। ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, ज्ञानी योगेंद्र के गोचर अगोचर है, ज्ञानी योगेंद्र ही इसको जानते हैं और कोई हर कोई नहीं जान सकता है। बाह्य संयोग जा भावा, बाह्य संयोग जा भावा, संयोगज भाव जो बाह्य हैं, ये संयोग से उत्पन्न हुए बाह्य हैं। मत्तः सर्वेपि पुद्गलाः, मत्तः सर्वेपि पुद्गलाः, जिसे हम अपना मानते हैं, संयोग में सब पुद्गल के जो भाव हैं, पुद्गल के स्वभाव हैं, वे सब मुझसे भिन्न हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। ओहो, सभी संयोगज भाव जो उत्पन्न होने वाले हैं वे मुझसे सर्वथा सभी तरह से बाहर हैं। ये संयोगज भाव हैं, जब तक हमारे कर्म का उदय है ऐसे संयोगज भाव उत्पन्न होते रहते हैं।